जय हिंद। आज हम लोग लेके उपस्थित है जो सेशन है आज का हमारा वो है कि केरल में कैंसर से क्यों मर रहे हैं लोग। जो हम लोगों का केरल स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा अगर संख्या कहीं की आई है तो मृत्यु की जो आई है तो वो कैंसर से ज़्यादा वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, आज ये सारा वीडियो हम लोग उस पर फोकस करेंगे और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहाँ पे लोग इतने तेज़ी से लोगों में कैंसर क्यों फैल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और आंकड़ा भी कुछ देखेंगे। आंकड़े हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े कभी भी अपने आप में पूरे नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं हमसे, ये मैं पहले से आपको बता के चल रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े लगभग में सही होंगे। ठीक है, तो जो बात हम लोग करेंगे आज, केरल में कैंसर से क्यों मर रहे हैं लोग। ठीक है, इस पर आज की पूरी वीडियो है, आप अंततः जुड़े रहिएगा हमसे और देखिएगा कि समझेंगे, देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, चलिए, तो चर्चा में क्या है, अगर चर्चा की बात करें इसमें, तो चर्चा में यह है कि केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य आर्थिक समीक्षा 2024 जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, के आंकड़ों के अनुसार केरल में कैंसर का बोझ चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, केरल राज्य जो है वो आर्थिक समीक्षा अगर 2024 की अगर बात करें तो वहाँ पे आंकड़ों के अनुसार केरल में जो कैंसर का बोझ है ना वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये कैंसर के जो मरीज हैं वहाँ पे लगातार हर साल ठीक है वहाँ पे बढ़ रहा है, जो संख्या है वो अपने आप में क्या हो रही है, तो वृद्धि होती जा रही है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक बार ये मामले फिर प्रकाश में आया है, फिर इसको लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरे भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केरल राज्य है। ठीक है, ओनली केरला स्टेट नहीं है जो कि हम उसको वहाँ पे ही मरीज मिलते हैं सिर्फ कैंसर के, बहुत सारे स्टेट है भारत में, ऐसा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे लोग कैंसर के मरीज न मिलते हों, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो हुआ है केरला के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं सारे कैसे कैसे हैं और क्या चीज़ इसमें हो रहा है। चलिए, प्रमुख अगर बिंदु की बात की जाए, ठीक है, तो अगर प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल में कैंसर से मृत्यु के अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल में कैंसर से मृत्यु के अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये कब की बात की जा रही है, तो ठीक है, ठीक पीछे की साल है। ठीक है, 22 और 23 की ये बात की जा रही है। ठीक है, और उसमें जो जिला है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो तिरुवनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय कैंसर केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीसी में कैंसर के नए मामले की वर्ष, ठीक है, 2022-23 में 15,324 हो गई है। देख रहे हैं मामले कितने तेजी से अब बढ़ रहे हैं। अगर वहीं ठीक है पुराने वर्ष की अगर बात की जाए 20 और 21 में अगर बात की जाए तो वो मामला था 11,191 मामले आए थे सामने। ठीक, ये पुराना वर्ष है, ये जो है बिल्कुल नया है। ठीक है, ये 15,000 हो गया है, मतलब आप देख रहे हैं 11,000 से बढ़ के संख्या कहाँ तक चली गई है, 15,000 तक चली गई है, और ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, 3 वर्षों में इसमें 36% की वृद्धि देखी गई है। कितने में, 3 वर्षों में अगर बात की जाए, केरला के अंदर अगर बात की जाए सिर्फ 3 वर्षों में, तो लगभग 36% जो कि कैंसर के जो मरीज हैं वो बढ़ गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कितनी तेज़ी से आने वाले हमारे भविष्य को, या फिर हम जो भविष्य का निर्माण करते हैं अपने पुराने बच्चों के तहत, जो बच्चे हमारे अभी वो समझ नहीं पाते हैं, क्या हम उन बच्चों को ये भविष्य दे पाएंगे। कहीं ना कहीं हमको सारी चीज़ों को बचाना होगा, और कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा ना कि ये मामले इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो जो कि इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, पर्यावरण एक मुख्य भूमिका इसमें निभा सकता है। अगर ये सारे मामले की अगर बात की जाए तो इसमें खान पान भी हो सकता है, अदर चीज़ भी हो सकती है, लेकिन इन्वायरमेंटल की अगर बात की जाए तो वो इसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में कुन्नूर शहर के, देख रहे हैं ना, कुन्नूर शहर के मालाबार कैंसर सेंटर एमसीसी, जिसको क्या बोलते हैं एमसीसी, ने कैंसर के 7,795 नए मामले दर्ज किए हैं। ओनली एक शहर की, मैं पार्टिकुलर एक शहर की बात कर रहा हूँ, जो कुन्नूर शहर है वहाँ का, उस शहर में बस 7,000 मामले दर्ज किए गए हैं, लगभग 8,000 के आसपास। ठीक है,
लगभग की अगर बात की जाए तो 8,000 मामले एक शहर में दर्ज किए गए हैं सिर्फ एक साल में, जो कि केरला स्टेट काफ़ी छोटा है, लेकिन एजुकेशन तो वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो एजुकेशन में आगे रहते हुए भी यहाँ की कंडीशन आप देख लीजिए क्या है। वर्ष 2022-23 के लिए कोचिन कैंसर रिसर्च सेंटर CCRC में कैंसर के 16,000 माफ़ करिएगा 1,606 मामले दर्ज हुए हैं। अगर कोचीन की अगर बात की जाए, जिसको हम लोग अरब सागर की रानी के नाम से मशहूर है, जो संज्ञा देते हैं, बहुत ही फेमस जगह है कोचीन, बहुत बेहतरीन जगह है। लेकिन वहाँ पे भी एक साल में लगभग अगर देखा जाए तो 1606 लोगों को पाया गया है वहाँ पे, जो कि ये चिंताजनक है। अगर केरल में देखा जाए तो 30 से 70 वर्ष के बीच की जो आयु के लोगों में जो मृत्यु हुई है, लगभग 52% कैंसर से हुआ है। आप देख रहे हैं, अगर 30 वर्ष से और 70 वर्ष की अगर बात कर दी जाए तो इसमें 52%, कितना 52% जो मृत्यु हुई है वो किससे हुई है, तो वो कैंसर से हुई है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डाटा है, अपने आप में बहुत बड़ा ये डाटा है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कभी भी। आप किसी भी छोटे स्टेट से, हमारा यूपी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, फिर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने मामले होंगे। अभी हम लोग पूरी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इतना जो मामले बढ़ रहे हैं कैंसर के, क्या है इसमें, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें जो कि हम 2-3 बिंदु को शामिल किया गया है, वो सारे बिंदु को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जीवन शैली में बदलाव, जाहिर सी बात है कि अभी हम लोगों का पर्यावरण के हिसाब से जो है कि सारी चीज़ें बदल रही हैं, और उस हिसाब से हमारे जीवन शैली में भी बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं। उसके बाद अगला बदलाव है कि तंबाकू का बढ़ता अत्यधिक सेवन, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं हमारे देश को पूरे ले डूबेगा, इसमें शंका की कोई बात नहीं। तंबाकू और ये दूसरा है कि शराब के प्रति बढ़ती रुचि, ये दो चीज़ ऐसा है, मैं इस दोनों के बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, तंबाकू से हमें लगता है जैसे हम अगर तंबाकू खाते हैं तो हमारे दांत गंदे रहेंगे, ठीक है, स्मेल आती है। शराब पीते हैं, स्मेल आती है। हम लोग कई बार मतलब अपने ही जीवन के प्रति, अपने ही भविष्य के प्रति कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं और शराब पी के कहीं गिर जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जो रुझान है ना, वो इसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि केरला स्टेट की अगर बात की जाए, वनली पार्टिकुलर केरला स्टेट की अगर हम बात करें, तो वो काफ़ी आगे है एजुकेशन में, ठीक है, और वहाँ भी ये सारी चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है हमारे लिए। आइए, अत्यधिक तनाव भी हो सकता है, ठीक है। अभी जो देखा जा रहा है बच्चों के प्रति, पढ़ने को लेके या फिर कैरियर को लेके, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत तनावपूर्ण है, चिंताएं अधिक हैं, ठीक है। हमें अपने कैरियर बनाने हैं, हमें ये परीक्षा पास करनी है, हमें वो परीक्षा पास करनी है, हमें ये से करना है, वैसे करना है। ये सारे जो तनाव है ना, ये कहीं ना कहीं एक कारण इसमें ये भी है। आधुनिक समाज में अस्वस्थ खाने के प्रति बढ़ती रुचि, ठीक है, एक ये भी है। हम लोग अपने ही खाना के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उच्च बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, फल और सब्जियों का कम सेवन हो रहा है, जो कि ये चीज़ें जो हैं ये अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसका सेवन अभी कम हो रहा है। तो ये भी तो एक चिंताजनक है। हमें फल सब्जी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों में कमी, ये भी सही है। हम लोग भौतिक जीवन के प्रति इतनी तेज़ी से उसके तरफ भौतिक जीवन के प्रति हम लोग खींचे जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो गतिविधि है ना, वो बिल्कुल कम होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं सुविधा, जो कि हम सोचते हैं कि हमें सुविधा मिले, लेकिन सुविधा तो हमें मिलती है, भौतिक चीज़ें तो हमारे पास है, लेकिन उसका क्या मतलब कि हम उसके लिए भौतिक चीज़ों को के सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपने शरीर को ही खो दें। अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो वो भौतिक चीज़ें हमारे किस काम की रहेंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले आपकी जो गतिविधि है, जो शारीरिक गतिविधि है, उसे बना के रखिए। एक किसान है, अगर वो सुबह खेत में काम करेगा और बिल्कुल आराम से आके सो जाएगा, और कोई आदमी पैसे के बेड पे सोया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेड लगा हुआ है, मोटा सा गद्दा लगा हुआ है, सब कुछ बेहतरीन है, एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको नींद नहीं आ रही है। ये कहीं ना कहीं उनके शारीरिक गतिविधियों, तनाव, ये सारी चीज़ उसमें है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, लोग बताते हैं कि शराब से जो है
कि शराब का मैंने पूछा कि शराब का आप सेवन क्यों करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें तनाव है, हमें टेंशन है, उसको दूर करने के लिए हम शराब का सहारा लेते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है यार। हम किसी कोई तनाव दूर करने के लिए दूसरा तनाव ले लें, ये भी तो गलत है। हम एक तनाव को दूर कर रहे हैं, चलिए हम मानते हैं कि आपके प्रति जो कि टेंशन है, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, शराब का सेवन कर ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो शराब आपको जब एक लंबे फ्यूचर में देखने के बाद, जब आपके फ्यूचर में आपके शरीर पे इफेक्ट डालना शुरू कर देगी, तो एक तनाव तो ये भी बढ़ जाएगा, जो पहले का तनाव है वो तो आपका खत्म ही नहीं हुआ, और एक तनाव आपको अलग से मिल गया। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को मिल के रोकना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। अभी एजुकेशन में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। केरला जो कि इतना एडवांस है, ठीक है, शिक्षा वहाँ पे है, ज़्यादा है, शिक्षा के प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ पे, फिर भी ये कंडीशन अगर वहाँ की है तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस स्टेट में एजुकेशन कम होगा वहाँ क्या स्थिति हुई होगी। आइए, ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के प्रति। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो केरल सरकार के जो प्रयास है, इसको रोकने के लिए केरल सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, राज्य में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कैंसर नियंत्रण रणनीति को लागू किया गया है। ठीक है, केरल सरकार ने कैंसर के मरीजों को पता लगाने के लिए तो क्या है, तो कैंसर रणनीति लागू किया गया है। ठीक है, नियंत्रण रणनीति लागू की गई है। ठीक है, वहीं अगर 2023 में राज्य सरकार ने गैर संचारी रोग जनसंख्या आधारित जांच की शुरुआत की है। ठीक है, अगर मौखिक कैंसर, ठीक है, मुख की अगर बात की जाए, ठीक है, माउथ की अगर बात की जाए तो लगभग इसमें 41,000 लोग शामिल हैं। सोचिए कितना बड़ा ये डाटा है, 41,000 लोग इसमें शामिल हैं। और वहीं अगर स्तन ब्रेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 79,000 लोग इसमें भी शामिल हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की अगर बात की जाए तो इसमें 96, ठीक है, 96,000 लोग इसमें शामिल हैं, जो कि ये संख्या आप देख रहे हैं काफी बड़ी है। केरल सरकार के द्वारा ये पाया गया है। केरल के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में सभी जिलों में निवारक ऑन्कोलॉजी क्लिनिक की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि ऑन्कोलॉजी क्या है, तो ऑन्कोलॉजी वो होता है जिससे हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं कैंसर का। आइए, भारत में कैंसर की स्थिति को अगर बात की जाए तो वर्ष 2022 में भारत में 14 लाख, ठीक है, 14.1 लाख से अधिक जो कैंसर के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 2022 की अगर बात की जाए तो पूरे भारत की, अब मैं सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओनली केरला या फिर आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, ये हिमाचल हो गया, मैं किसी भी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में लगभग 14 लाख लोग कैंसर के मामले जो दर्ज हुए, 14 लाख लोग इससे चपेट में आए हैं। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो लगभग 9.1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरे मामले कितने दर्ज किए गए हैं, 14 लाख, उसमें से 9 लाख मृत्यु हो चुकी है। भारत में 25% कैंसर पीड़ित पुरुष की संख्या तंबाकू सेवन, देख रहे हैं आप। अगर पुरुषों की बात की जाए तो तंबाकू सेवन से मुंह और फेफड़े कैंसर हैं, लंग्स और माउथ। 25% लोग जो भारत में मरे हैं, सिर्फ पुरुष की अगर बात की जाए तो उसमें जो तंबाकू का सेवन है इससे मरे हैं, और इसमें क्या है, माउथ है और लंग्स है। कितनी बड़ी संख्या है, जो कि चिंताजनक है। अगर कैंसर पीड़ित महिलाओं की अगर बात की जाए तो इसमें जो 25% हैं, इसमें जो है, इसमें माउथ और ब्रेस्ट है। ठीक है, माउथ और ब्रेस्ट है, इन दोनों की संख्या ज्यादातर देखी गई है। आइए ईयर की बात कर लें, टोटल केस और डेथ की बात कर लेते हैं। अगर 2020 की बात की जाए तो इसमें 13.92 लाख केस मतलब रजिस्टर्ड किए गए थे, और जिसमें से 7.70 लाख को नहीं बचा पाए हम लोग, इनकी डेथ हो गई।
2021 की अगर बात की जाए तो 14.26 लाख केस दर्ज हुआ था, ठीक है। और वहीं अगर डेथ की बात की जाए तो 7.89 लाख लोगों को नहीं बचा पाए, फिर इनकी भी डेथ हो गई। और वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो 14.61 लाख मामले दर्ज किए गए थे, और जिसमें से 8.08 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये भी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, और ये भी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, ठीक है। संख्या में हम देख रहे हैं प्राप्त वृद्धि हो रही है। तो हमारी सरकार को, हमारे लोगों को, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, सब लोगों को साथ में मिलकर कार्य करना होगा। तंबाकू हुआ, शराब हुआ, ये सारी चीज़ों पर रोक लगानी होगी, और कुछ ना कुछ अपने खान पान में परिवर्तन करना होगा। हमें शारीरिक गतिविधि ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हमारे आसपास के वातावरण कैसे है, वायरमेंटल कैसा है, वो सारी चीज़ों को देखना होगा, तभी हम जाके इससे छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो केस लगातार जो वृद्धि हो रही है उसमें कुछ कमी देखने को हमें मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी ये चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ईच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो जितने भी स्टेट हैं उसमें कौन कौन से कैंसर हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, और इसमें आपको सारी चीज़ें प्रतिशत के साथ और कितने केस कहाँ हैं ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये है केरला, ये अपना प्यारा सा यूपी, बगल में बिहार, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है हमारा स्वर्ग कश्मीर, ऊपर है लद्दाख, ये प्यारा सा मारू राजस्थान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसमें पूरे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा, ठीक है। आइए, इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा 2 शब्द सुनाना चाहता हूँ कि संघर्षों की समर भूमि में, ठीक है, संघर्षों की समर भूमि में कोई हमसे पूछे कि हम कैसे हैं। संघर्षों की समर भूमि में कोई हमसे पूछे कि हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में फंसे हम बिल्कुल अभिमन्यु जैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में फंसे हम बिल्कुल अभिमन्यु जैसे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, और इसमें हम लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसमें कम से कम हो सके। और सबसे अगर ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अभी हम लोगों को फोकस करना चाहिए अपने वातावरण पे, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल है। इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने खान पान को हमें थोड़ा सा लिमिट रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।